हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज का जो सेशन है ईडियम ऑफ द डे का, उसमें हमने जिस ईडियम को चूज किया है वो ईडियम है क्रॉस द आयल। पहली बात, आप इसे आयल बोलते हैं, कुछ और न बोलिएगा। क्रॉस द आयल का क्या मीनिंग है, आइए जान लेते हैं। ये आपको एक पिक्चर देख रही होगी, ये किसी ऑडिटोरियम या किसी पार्लियामेंट टाइप से लग रहा है। आयल, ये जो बीच का प्लेस है ना, ये बीच का प्लेस जिसे हम कॉरिडोर भी कहते हैं, है ना, इधर से उधर जाने के लिए इसी को हम आयल कहते हैं। सही ध्यान से समझिएगा, इस तरफ रूलिंग पार्टी है। अगर हम प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की बात करें तो इस तरफ कौन है, इंडिया में बीजेपी है। और इस तरफ ऑपोजिशन के लोग हैं, मेनली कांग्रेस आप ले लेते हैं। क्रॉस द आयल का मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस का एक मेंबर उठता है और बीजेपी में चला जाता है, क्रॉस कर जाता है। या बीजेपी से एक मिनिस्टर या मेंबर उठता है और कांग्रेस में चला जाता है। इससे क्या हुआ कि आपने अपना राजनीतिक दल बदल लिया। यही इस ईडियम का मीनिंग है। आपने इस आयल को क्रॉस कर लिया, इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए या उस पार्टी से इस पार्टी में लौट आए। यही है इसका मीनिंग, टू चेंज वंस पॉलिटिकल एसोसिएशन। इस ईडियम में एक खास बात और है, अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको। रिजाइन वंस प्रेजेंट पार्टी एंड ज्वाइन अनदर वन। खास तौर पे ऐसा दो स्थितियों में किया जाता है। एक स्थिति ऐसी है कि परमानेंट आप अलग हो रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, रीजन चाहे जो भी हो। हिंदुस्तान में तो नेता इसलिए अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं ताकि सत्ता में ही वो बने रहें, क्योंकि जान रहे हैं कि फला पार्टी इस बार जीतेगी तो क्यों इसका हाथ थामे, उसमें चलो वो जीतेगी। दूसरा कारण ये भी होता है कि बोला जा रहा है कि अगर मेरी पार्टी में नहीं आओगे तो सरकार तुम्हारी बननी है, फिर हम जांच करवा देंगे तुम्हारी, सीबीआई भेज देंगे तुम्हारे पीछे, ईडी दौड़ा देंगे तुम्हारे पीछे। ये भी तर्क है। अच्छा, क्रॉस द आयल का एक दूसरा मीनिंग भी है। वो मीनिंग क्या है सर? प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या होता है, लोग बैरियर्स को तोड़ते हैं। कैसे? जैसे कि दो फैमिलीज हैं, दोनों में वैसे तो कोई रिलेशंस नहीं है, तालमेल नहीं है, लेकिन एक फैमिली कुछ अच्छा करने जा रही है। अब दूसरी फैमिली उसका वैसे तो विरोध कर रही, पर आप उसी फैमिली में हैं और आपको लग रहा है कि ये लोग अच्छा करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप वैसे ही ऑर्थोडॉक्स नहीं बने रहेंगे। आप क्या करेंगे कि उठेंगे और उसका समर्थन करेंगे, ये कहते हुए कि भले ही ये हमारे संबंधी नहीं हैं, दुश्मन हैं एक तरीके से, लेकिन ये काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, तो मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा, उल्टा इनका साथ दूंगा, इनकी सराहना करूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल लेकर के आती, वो बिल अच्छा होता है, फिर भी ऑपोजिशन जो है उसका विरोध कर रहा है, लेकिन ऑपोजिशन का एक मेंबर बोलता है कि मैं सरकार का साथ दूंगा। क्यों दूंगा मैं सरकार का साथ? क्योंकि सरकार का ये जो बिल है ये आम जनजीवन के लिए फायदेमंद है, लाभदायक है, तो आई एम रेडी टू क्रॉस द आयल। इसमें आप उस बिल विशेष का समर्थन करने के लिए अपनी 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 जगह से, अपनी सीट से उठकर दूसरी तरफ जा करके सरकार का साथ दे रहे हैं। इसमें आप अपनी पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ उस मैटर पे आप अपनी पार्टी का साथ ना दे करके गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, बिकॉज यू फाइंड दैट इशू रेलिवेंट एंड बेनिफिशियल फॉर कॉमन मैन। ये मीनिंग है। एग्जाम्पल देखिए, द अपॉर्चुनिस्ट लीडर, मतलब जो अवसरवादी लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ लाभ चाहिए, सत्ता चाहिए, पद चाहिए। नेवर हेजिटेट क्रॉसिंग द आयल जस्ट टू रिमेन इन पावर। सत्ता में बने रहने के लिए दल बदलते ही रहते हैं, ऐसे लोगों को दल बदलू भी कहते हैं। दल बदलू का भी एक ईडियम होता है, वो ईडियम है क्या? टर्न कोट। हाँ, कल तक बीजेपी का कोट पहन रखा था, अब समाजवादी का कोट पहन लिया, इस तरीके से। इसमें एक चीज और देखिए, हेजिटेट के बाद आप देख रहे हैं कि जीरंड आया हुआ है, गलती से भी हेजिटेट इन क्रॉसिंग ना होने दीजिएगा, सीधे जीरंड आता है, हेजिटेट डूइंग। अब दूसरा देखिए, टू द सरप्राइज ऑफ हिज पार्टी कॉलीग्स। ये वही सेंटेंस है जो मैंने दूसरा बताया था, पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला। अपनी पार्टी के तमाम कॉलीग्स को दंग करते हुए द न्यू जनरेशन लीडर crossed the aisle against the mood of his parent party and voted in favor of the legislation
अपनी पार्टी के मूड के खिलाफ जा करके उस लेजिस्लेशन यानी कि बिल के समर्थन में वोट दिया। ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार लेकर आई थी विधेयक, उसके पक्ष में वोट दिया। व्हेन ही फाउंड द बिल गुड फॉर द सिटीजन, जब उसे लगा कि ये बिल लोगों के हित में है तो उसने फिर परवाह नहीं करी कि पार्टी को क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसने बिल के समर्थन में ही वोट दे दिया। दिस इज कॉल्ड टू क्रॉस द आयल, अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चला जाना। मुझे उम्मीद है आपको जरूर ये ईडियम समझ में आया होगा। कैसे मैंने डिफाइन किया आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपने फ्रेंड्स में। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।